समय पर सरकारों ने कुचल रचकर कर्मचारियों को अधर में लटका दिया। सरकार ने किसी प्रकार का फिलहाल आप लोगों को आश्वासन नहीं दिया और सरकार हाथ खड़े कर दे कि हमारा तुम्हारा पैसा हमने जिस शेयर मार्केट में लगाया था वो डूब चुका है। ये हमारा अधिकार है और हम ये लेके रहेंगे। पुरानी पेंशन बहाल करो। पुरानी पेंशन बहाल का यहाँ विरोध किया जा रहा है। हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष है, इनसे जानेंगे कि आखिर कितना विरोध है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें 2005 से पहले सरकार द्वारा पुरानी जो पेंशन है उस पेंशन को रद्द कर दिया गया था। हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष है, इनसे जानेंगे। सबसे पहले आपसे जानेंगे जिस तरीके से पुरानी पेंशन बहाली का विरोध कर रहा है, कितना विरोध है और क्या सरकार से कहना चाहेंगे। 1 अक्टूबर 2005 के बाद उत्तराखंड में जितने भी सरकारी कार्मिक नियुक्त हुए हैं उनकी पेंशन, पुरानी पेंशन बंद कर दी गई और उनकी जगह नई पेंशन स्कीम लागू कर दी गई। नई पेंशन स्कीम क्योंकि शेयर मार्केट पे आधारित है और जब आदमी नई पेंशन स्कीम का जो सेवानिवृत्त हो रहा है उसको जब वो रिटायर हो रहा है, जहाँ उसे 70-80 हज़ार वेतन मिल रहा है और जब वो रिटायरमेंट हो रहा है तो उसके पास 1000 रुपये या 1500 रुपये उसके पेंशन मिल रही है, जो कि उसके 30 साल 35 साल सेवा करने के बाद जब वो शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है, जब उसके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारी होती है, जब उसके ऊपर सामाजिक जिम्मेदारी होती है, जब उससे ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होती है, अर्थ की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ऐसे समय पर सरकारों ने कुचल रचकर कर्मचारियों को अधर में लटका दिया। सरकार ने किसी प्रकार का फिलहाल आप लोगों को आश्वासन नहीं दिया। देखिए, अभी हमारा संगठन राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और अभी आपने देखा होगा कि जहां कुछ समय पहले लोग ये कह रहे थे कि पुरानी पेंशन बहाल होना एक असंभव काम है, एक झटके में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारों ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी है और उनके इस निर्णय से कर्मचारियों के अंदर एक उत्साह है, एक ऊर्जा है, एक उम्मीद जगी है और निकट भविष्य में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तराखंड और हिमाचल में भी पुरानी पेंशन बहाल होगी। इसके लिए हम लगातार संघर्षरत हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के तहत यहाँ तमाम सरकार को चेताने का कार्य भी किया जा रहा है। हालांकि सरकार द्वारा जरूर आश्वासन दिया गया है। हमारे बीच में जिला अध्यक्ष भी मौजूद है, इनसे जानेंगे ऐसा क्या कारण रहा कि सरकार को जो पुरानी पेंशन है इसको जो है रद्द करना पड़ा या इसमें रोक लगानी। पुरानी पेंशन से ऐसा कुछ नहीं कि कोई नुकसान हो रहा हो कर्मचारियों को एनपीएस में ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि हमारा पैसा शेयर मार्केट में जो लग रहा है वो कितना हमको वापस मिलेगा हमें नहीं मालूम। कल को शेयर मार्केट डूब जाता तो हो सकता हमें 1 भी रुपया वापस ना मिले और सरकार हाथ खड़े कर दे कि हमारा तुम्हारा पैसा हमने जिस शेयर मार्केट में लगाया था वो डूब चुका है, इसलिए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सरकार अगर कहीं ना कहीं आपकी बात या आपकी मांग नहीं मानती है तो आगे आपका आंदोलन जारी। आगे हमारा प्रांतीय संगठन, उसके बाद हमारा राष्ट्रीय संगठन जैसा भी रहेगा सितंबर में, जैसे कि हमारे प्रांतीय संगठन ने हमें बताया है कि एक बड़े लेवल का प्रोग्राम देहरादून में करने का है। उसके बाद में राष्ट्रीय स्तर पर जिस भी हद तक जाने को हमें भूख हड़ताल से लेके किसी भी हड़ताल से आत्मदाह जो भी करना पड़ेगा हम उसके लिए हर संभव तैयार रहेंगे। तो क्या आप सरकार से मांग करती है कि आपकी जो पुरानी जो पेंशन है वो रद्द कर दी गई? आपकी क्या मांग है और क्या आपका आगे आंदोलन जारी रहेगा? हमारी यही मांग है कि पुरानी पेंशन हमें मिलनी चाहिए, हमें ये हमारा अधिकार है और हम ये लेके रहेंगे। और आज यहाँ जो जन सैलाब आया है उसमें सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन बहाली को दूर करने के लिए और 2005 के बाद जितने भी लोग हैं उन सबको पेंशन मिलनी चाहिए। इसके लिए हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हम अपना हक नहीं लड़ेंगे। पुरानी पेंशन बहाल करो। देख सकते हैं, पुरानी पेंशन बहाल करो, सीधे तौर पे इनका नारा है। और भी लोग हैं हमारे बीच में, इनसे जानेंगे। सबसे पहले आपसे जानेंगे, आप कौन से डिपार्टमेंट से? शिक्षा विभाग से हैं हम लोग का बस एक सूत्रीय मांग है कि पुरानी पेंशन 2005 के बाद बंद कर दी गई थी, वो सभी शिक्षक साथियों को, अन्य विभागों को प्रदान की जाए और जल्द से जल्द उसको लागू की जाए। सरकार अगर आपकी मांग नहीं सुनती है या आपकी बात नहीं मानती है तो क्या आगे आपका आंदोलन जारी रहेगा? बिल्कुल, आंदोलन तब तक हमारा जारी रहेगा, शांतिपूर्वक आंदोलन रहेगा जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं। हमारी केवल एक सूत्रीय मांग है जिसमें कि पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की गई है सरकार से।